हेलो, जय हिंद साथियों। आज हम बीपीएससी टीआरई फोर्थ के बारे में उनके सिलेबस के बारे में कुछ चर्चा करेंगे कि उनका सिलेबस क्या है। स्पेशली हम 6 to 8 साइंस के स्टूडेंट्स के लिए हम कुछ सिलेबस आज देखने वाले हैं। आइए देखते हैं बीपीएससी टीआरई 4.0 6 to 8 मैथमेटिक्स एंड साइंस। जो साइंस के स्टूडेंट हैं उनके लिए यूज़फुल होने वाला है। आइए कम समय में हम उनके सिलेबस को एक बार देख लें, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए सिलेबस को जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इन एग्ज़ाम्स के लिए ये कितने टाइम मिलते हैं हमें। तो इसके लिए हमें 2.5 घंटे का टाइम मिलता है। इनके लिए हमें 2.5 घंटे का मतलब जो कि होता है आपको 150 मिनट्स होता है, 2.5 घंटे, है ना। उसके बाद फिर आपको ये टोटल इसके मार्क्स कितने होते हैं, कितने मार्क्स का होता है। तो ये होता तो है 150 मार्क्स का, जिसमें 30 मार्क्स जो होता है वो लैंग्वेज का होता है, वो होता है लैंग्वेज का, जो कि होता है क्वालिफाइंग होता है। ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है, ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है ना। ये लैंग्वेज क्वालिफाइंग नेचर का होता है। तो अतः ये हम कह सकते हैं कि ये 120 मार्क्स पर ही आपको ये रिज़ल्ट तैयार होते हैं, ठीक है। उसके बाद आइए हम देखते हैं इनके, बताइए अब इनमें क्वेश्चंस कितने होते हैं टोटल, इस पर क्वेश्चंस कितने पूछे जाते हैं। तो आपको बता दिए, ये तो मार्क्स हो गए 150 मार्क्स के, और इनमें क्वेश्चंस 120 लैंग्वेज पेपर को छोड़कर 120 पूछे जाते हैं। और वैसे तो 150 होता है, ये 30 नंबर जो लैंग्वेज पेपर होता है हिंदी इंग्लिश वो मिला करके, ठीक है। उसके बाद आइए इनमें ऑप्शंस जो होते हैं ना, ऑप्शंस पहले तो 4 ऑप्शंस आ रहे थे, लेकिन अब जो है इनमें 5-5 ऑप्शंस आ रहे हैं, ठीक है। 4 ऐसे तो 3 ऑप्शंस मिलेंगे, ए बी फिर सी, और उसके बाद डी में जो मिलता है आपको वो एक से, जिसका आंसर एक या एक से ज़्यादा होता है वो होता है डी वाला। और उसके बाद ये होता है नॉन ऑफ दीज, है ना, वो इनमें से कोई नहीं। इस तरह से इनके 5 ऑप्शंस होते हैं। बात करें इसमें नेगेटिव होता है कि नहीं होता है, तो इनमें पेनाल्टी का ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है। इनमें नो पेनाल्टी, इसमें कोई नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है। आइए, और टोटल क्वेश्चंस कितने हो गए वो तो हमने चर्चा कर ही लिया, है ना। और बात करें हम कि इसमें ऑब्जेक्टिव होता है या सब्जेक्टिव, तो ये ऑब्जेक्टिव नेचर का एग्ज़ाम है। ये बिल्कुल ऑब्जेक्टिव नेचर का एग्ज़ाम है, जो आपको पेन एंड पेपर पर होता है, पेन एंड पेपर के थ्रू होता है ये एग्ज़ाम, ठीक है। और भाई हम इनके सिलेबस के बारे में कुछ जानकारी जुटा लें। अगर हम बात करें सिलेबस की, तो पहला जो है, सबसे पहले भाग 1 जो है, भाग 1 है ना, भाग 1, ये भाग 1 में भाषा होता है। सबसे पहले आपका होता क्या है, ये भाषा है। ये अर्हतांक होता है, जो हम बताए क्वालिफाइंग नेचर का होता है ना। इसे पास करना बहुत ही ज़रूरी होता है, बिल्कुल इसे पास करना ज़रूरी होता है। अब इनमें भाषा की बात करेंगे तो इनमें जो है, इनमें भाषा 4 प्रकार की भाषा, 4 भाषाओं के पेपर होते हैं इनमें। पहला पेपर जो होता है वो होता है हिंदी भाषा का, भाषा 1, यहाँ से लिख सकते हैं आप भाषा 1, भाषा 2, भाषा 3 एंड भाषा 4, है ना, भाषा 4। इनमें 4 भाषाएं होती हैं। पहले भाषा होता है अंग्रेजी, जिसे आप अंग्रेजी कह सकते हैं। अंग्रेजी होगा तो ई फॉर इंग्लिश होता है, तो इंग्लिश 1 से लेकर E8 तक आपका इंग्लिश हो जाता है, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है आपका हिंदी का। किसका आता है, हिंदी का। हिंदी H से होता है, तो अब 8 तक इंग्लिश हो चुका है, अब 9 से होगा, 9 से हिंदी H30 तक होगा हिंदी, ठीक है। उसके बाद आता है बांग्ला भाषा, उर्दू भाषा जो है, ये यू से उर्दू होता है। देखिए, इंग्लिश तो सबके लिए ज़रूरी, चाहे कोई भी हो, या ये हिंदी भाषी हो, उर्दू हो, या फिर आगे बांग्ला वाले हो, ठीक है, आगे बांग्ला वाले हों, इंग्लिश तो हर किसी के लिए है, ठीक है। तो इंग्लिश सबके लिए, ठीक है। उसके बाद बात आती है कि अब आप हिंदी रखते हैं या उर्दू रखते हैं या फिर बांग्ला लेते हैं। तो इन तीनों में से जो चयन करेंगे वो 9 से 30 तक जाएगा। जैसे आपने इंग्लिश तो सबके लिए है, तो इंग्लिश तो 8 तक सबको बनाना पड़ेगा, चाहे हिंदी वाले हो, उर्दू वाले हो, या फिर बांग्ला वाले, ठीक है। लेकिन यदि आपको हिंदी लेना है तो 8 तक यहाँ इंग्लिश हो गया, 9 से 30 तक आपका इंग्लिश हो जाए, हिंदी हो जाएगा।
फिर अगर आप हिंदी नहीं ले करके आप लेते हैं उर्दू, तो आपको 8 तक इंग्लिश बनाना है, फिर उसके बाद 9 से उर्दू ले करके 30 तक उर्दू लेकर जाना है आपको। या फिर उर्दू भी आप नहीं ले रहे हैं तो इंग्लिश तो 8 तक बना ही रहे हैं। बांग्ला आपको बी फॉर बांग्ला, मतलब 9 से लेकर बांग्ला आपको 30 तक बनाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आइए आप पार्ट 2 की बात करते हैं। देखिए 30 लैंग्वेज के पेपर हो गए। उसके बाद भाग 2 की बात करेंगे हम। आप भाग 2 की बात करेंगे तो देखिए भाग 2 होता है आपका सामान्य अध्ययन होता है। क्या होता है? सामान्य अध्ययन, ठीक है, सामान्य अध्ययन। अब देखिए सामान्य अध्ययन ये होता है ना, ये क्वेश्चन नंबर आपको 31 से लेकर के 70 तक, मतलब 31 से लेकर के 70 तक ये क्वेश्चंस होते हैं। इसमें आपको भाषा सामान्य अध्ययन में क्या क्या पूछे जाते हैं? सामान्य अध्ययन में आपको देखिए, सामान्य अध्ययन में आपको मैथ्स रहेंगे, मैथ्स के 8 सवाल पूछे जाएंगे। उसके बाद आपको साइंस के, मतलब विज्ञान के, इसके भी 8 सवाल पूछे जाएंगे। इसके बाद आता है INM। आप कहेंगे INM क्या होता है? तो INM होता है हिस्ट्री। ये हिस्ट्री का एक पार्ट है ना, हिस्ट्री, जो कि 1850, ये 8 क्वेश्चन इसके भी पूछे जाते हैं। ये 1850 से लेकर के 1947 तक के प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। इसी को INM कहा जाता है, ठीक है, इंडियन नेशनल मूवमेंट, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपको जियोग्राफी, इसके भी 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद आता है आपका करंट अफेयर्स, ठीक है, करंट अफेयर्स, इसके भी 8 प्रश्न पूछे जाते हैं। इस तरह से आपने क्या देखा? 8 क्वेश्चन मैथ्स के, 8 साइंस के, 8 INM के, मतलब हिस्ट्री के, और मॉडर्न हिस्ट्री का सेक्शन हुआ ये। उसके बाद 8 ज्योग्राफी के और 8 करंट अफेयर्स के। इस तरह से कितने हो गए? 8 पच्चे 40 क्वेश्चन हो गए। इस तरह से GS के भी आपने देखा कि GS में भी 40 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अगला आता है भाग, ये भाग 2 था, ठीक है, और ये भाग 2, ये भाग 1। अब देखिए भाग 3 की बात करेंगे, जो कि अंत का भाग है। भाग 1, अब साइंस वाले स्टूडेंट हैं तो साइंस वाले स्टूडेंट में ये तो पूछा ही जाना है, ठीक है। बेसिकली क्या होता है कि ये जो सेक्शन है, चाहे आप साइंस वाले हों, आर्ट्स वाले हों या फिर कॉमर्स वाले हों, ये तो पूछा ही जाना है। भाग 1, भाग 2, ये साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, ये साइंस वाले हों या फिर आर्ट्स वाले हों या फिर कॉमर्स वाले हों, ठीक है, ये तो कॉमन है, ये तीनों के लिए कॉमन है। बची हाँ रहा बात कि अब अगर आप साइंस वाले हैं तो साइंस के लिए अलग से यहाँ गणित एवं विज्ञान का पेपर पूछा जाता है, गणित एवं विज्ञान, ठीक है, गणित एवं विज्ञान के। अब इनमें देखिए गणित एवं विज्ञान में क्या होता है, इनमें 71 से लेकर के आपको 150 तक के प्रश्न पूछे जाते हैं। 71 से 150 गणित एवं विज्ञान के प्रश्न होते हैं। अब इसमें तो 40 क्वेश्चन पूछा ही जाता है। अब देखिए इसमें भी क्या होता है आपको कि शुरुआत के 71 से 110 तक के जो प्रश्न होते हैं, 71 से 110 तक के जो प्रश्न होते हैं, वो आपको किस चीज़ के होते हैं? ये प्रश्न किस चीज़ के होते हैं? ये प्रश्न आपको होते हैं मैथ्स के। ये प्रश्न है मैथ्स के, 71 से 110 मैथ्स के प्रश्न हैं, ठीक है, जो कि 40 होते हैं टोटल, ठीक है। उसके बाद फिर आप 111 से स्टार्ट करेंगे, तो 111 से 150 तक जो होगा आपका प्रश्न, वो भी 40 होगा। और ये होगा क्या चीज़ का? ये होगा आपका साइंस का। अब साइंस में क्या क्या? फिजिक्स है, साइंस में फिजिक्स है, साइंस में केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, मतलब ये 3 चीज़ इसमें पूछेंगे। इस तरह से आपने क्या देखा, यहाँ पर टोटल मिलाकर मैथ्स के 40 क्वेश्चंस, फिर 40 क्वेश्चंस किसके? स्पेशली साइंस के, तो कितने हो गए? 80। तो इस तरह से 80 क्वेश्चन इसके हो गए। क्या देख रहे हैं आप? 80 क्वेश्चंस भाग 3 में, इसमें कितना था? 40 क्वेश्चंस भाग 2 में और 40 क्वेश्चंस भाग 1 में। इस तरह से आपने क्या देखा? 80, 40, 120 और 120, सॉरी ये 30 का होगा, ये 30 का होगा, 30 का ही होगा ना, लैंग्वेज पेपर है, ये 30 का होगा। तो 80, 40, 120 और 30, 150, टोटल मिला के कितने हो गए? 150। लेकिन रिज़ल्ट कितना पर तैयार किया जाना है? रिज़ल्ट मेरिट कितना पर बनता है? वो बनता है बस इसी पर, भाग 1 और भाग 2 पर बनता है। भाग 1 जो है वो लैंग्वेज पेपर है भाषा का, जिसमें आप भाषा हिंदी रखते हैं, अंग्रेजी हो, उर्दू हो, बांग्ला हो, इन सब
तो ये सारे के सारे क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं, बस इसमें पास करना होता है, आप बस पास कर जाएं, उसके बाद फिर कोई दिक्कत है ही नहीं। ठीक है, तो फिर ये जानकारी आपको कैसी लगी, अपना फीडबैक ज़रूर दें, कमेंट्स करें हर चीज़ में, क्योंकि हर चीज़ में सुधार की गुंजाइश होती है, इसलिए बेझिझक कमेंट्स करें और हमें इनमें सुधार करने की ये दें। धन्यवाद।